chapter 0 and exercise 1.1 and 1.2. Now in this lecture we will start our new exercise of chapter first, exercise 1.3. So let's start this exercise. So students, this is our exercise 1.3. ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर हमें दी हुई है. ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पर आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एक क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3672 इज़. ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 3672, इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नंबर आपको दिया हुआ है जिसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है, उस नंबर की प्लेस पर आपको उसी नंबर को रखना है और उसके पीछे जितनी भी डिजिट है उतने ज़ीरो आपको लगा देना है. तो 7 की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे. ठीक है, 7 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 10 लगा देंगे. ओके, तो क्या हो गया 70. तो प्लेस वैल्यू क्या है 7 की, इस नंबर के अंदर 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70. तो आपको 70 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, हमारे पास 70 ऑप्शन है, तो वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा. ओके, तो जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, जिस भी नंबर की निकालनी है, ठीक है, उस नंबर के नीचे आप उस नंबर को लिख दें. ठीक है, उसके पीछे जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो आपको लगा देना है. उसके आगे वाले नंबर को कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है. ठीक है, उसके आगे वाले नंबर को आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है, उस नंबर को देखना है जहाँ से आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो 7 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 7 के नीचे आप 7 लिख दें, या फिर आपको पता है कि 7 किस प्लेस पर है, वंस और टेंस की प्लेस पर है, तो टेंस की प्लेस पर आप 7 लिख दें. उसके पीछे एक नंबर दिया हुआ है, एक डिजिट है आपके पास, तो एक ज़ीरो लगा देनी है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है हमको. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 8341 इज़. ओके, 8341 के अंदर 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी. ओके, तो 8 कहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, 1000 की प्लेस पर लिखा हुआ है. ठीक है, तो 8 हम ऐसे ही लिख देंगे. ओके, वंस, टेंस, 100. ठीक है, कितनी डिजिट है पीछे, 3 डिजिट है. ठीक है, तो 3 ज़ीरो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, 1 2 3. ठीक है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8000. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 8000. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2520 इज़. ओके, तो ये जो नंबर दिया हुआ है हमको, इसके अंदर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है. ओके, तो 5 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और पीछे कितनी डिजिट है 1 2, तो 2 0 प्लेस कर देंगे. ओके, तो 500 जो है वो 5 की प्लेस वैल्यू है इस नंबर के अंदर. ठीक है, तो हमारे पास 500 ऑप्शन है ये यहाँ पर, तो ये इसके आगे हम टिक लगा देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 3900 इज़. ये जो नंबर दिया हुआ है 3900, इसके अंदर 9 की प्लेस वैल्यू निकालना है कि 9 किस प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100 की प्लेस पर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे, 9 की जगह पर 2 ज़ीरो पीछे है, तो हम यहाँ पर भी 2 ज़ीरो लगा देंगे. चाहे वो नंबर ज़ीरो भी क्यों ना हो, तो भी हमको वही देखना है. ठीक है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, हमने अभी काउंट किया था, वंस, टेंस, 100. ठीक है, 900 की प्लेस पर है, तो यहाँ पर क्या आ गया 900. ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है. तो 900 कहाँ लिखा हुआ है, ये तो हम इसके आगे टिक कर देंगे. ओके, तो आपको समझ में आया कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं. उस नंबर के नीचे हमें उस नंबर को लिख देना है. ठीक है, उस नंबर की प्लेस पर हमें उस नंबर को लिख देना है, और उसके पीछे जितनी भी डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2362.
ठीक है। 2362 के अंदर हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 6 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 की प्लेस पर हम 6 को लिख देंगे, ठीक है। 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 1, तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60। तो 6 की प्लेस क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 60। ओके, तो इसी तरह से आपको ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम क्वेश्चंस हैं सारे, इन सभी में आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। हमने ऊपर 4 क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन के भी देखे हैं, ये क्वेश्चन भी देखा है, तो इन सब क्वेश्चंस में हमने प्लेस वैल्यू ही निकाली है। तो इन सब क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उसके बाद के जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने होंगे। ओके, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2348। 2348 के अंदर हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम 3 की प्लेस पर क्या रखेंगे, 3 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2, तो हम 2 0 पुट कर देंगे। ओके, तो 1 10 100 की प्लेस पर है ये, तो हमारा आंसर आ गया 300। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको अदर की प्लेस वैल्यू भी निकालनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिए हुए हैं, इनके अंदर आपको इस नंबर को पुट करना है कि ये नंबर जो है कौन सी प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। इस नंबर की जो डिजिट है आपको ये 1000 तक की डिजिट दी हुई है, 1 10 100 1000, तो कौन सी डिजिट किस प्लेस पर आएगी हमको पुट करना है। ओके, और इसको पुट करने के साथ साथ हमको इसको यहाँ पर न्यूमरल के फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं पहले। 4318, ठीक है, 4318 ये नंबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन किस प्लेस पर है पहले हम ये देख लेते हैं। 8 जो है वो किसकी प्लेस पर है, 1s 10s 100 1000, 1s 10s 100 1000। 8 किसकी प्लेस पर है, 1s की प्लेस पर है, 1 किसकी प्लेस पर है, 10 की प्लेस पर है, 3 किसकी प्लेस पर है, 100s की प्लेस पर है, और 4 किसकी प्लेस पर है, 1000s की प्लेस पर है, ठीक है। तो अब इसको न्यूमरल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 1s, ठीक है, 8 1s, तो 8 को कैसे लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 1 10s, तो इसको कैसे लिख देंगे, 10, ओके। 3 100s, तो इसको कैसे लिखेंगे, 300, और 4 1000, तो इसको कैसे लिख देंगे, 4000, ओके। यहाँ पर वर्ड्स में लिखा था, उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर न्यूमरल्स में लिख दिया है, नंबर्स में लिख दिया है, ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। 4525 ये नंबर हमें दिया हुआ है, तो 5 किसकी प्लेस पर है, 1s की प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ओके। 2 जो है वो 10s की प्लेस पर है, तो 2 की प्लेस पर 10s की प्लेस पर हम किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, ओके। देन 5 किसकी प्लेस पर है, 100s की प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। एंड देन 4 किसकी प्लेस पर है, 1000s की प्लेस पर, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ओके। अब जब इसको न्यूमरल्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 1s, तो मतलब 5 को एज इट इज़ लिख देना है हमको। 1s में कितनी डिजिट होती है, एक ही डिजिट होती है ना, और 10s में कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट होती हैं, ठीक है। तो 2 10s मतलब कि कितना हो जाएगा ये 20, ओके। 5 100s, तो 500, ओके। 4 1000s, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4000, ओके। तो ये हमारा जो है यहाँ पर वर्ड्स की फॉर्म में और यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में हमने इसको दोनों तरह से लिख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है, ओके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इन दोनों के जैसा ही, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पुट अ बॉक्स अराउंड द करेक्ट न्यूमरल, ओके। यहाँ पर आपको ये
नंबर नेम्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट न्यूमरल आपको कौन सा दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए उन्होंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4000 6 10s 6 1s। ओके, देखो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 4000 दिया हुआ है, 100 की प्लेस है जो मिसिंग है, और उसके बाद 6 10s दे रखा है, 6 1s दे रखा है, ठीक है। तो अभी हमने आगे सीखा कि 1s की प्लेस पर 6 होता है तो 6, 10s की प्लेस पर 6 है फिर 6 लिख देंगे, 100 की प्लेस मिसिंग है तो क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, और 4000 की प्लेस पर 4 लिख देंगे। तो कौन सा राइट है इनके अंदर, ये वाला। 6 1s की प्लेस पर है, फिर 10s की प्लेस पर फिर से 6 है, ठीक है। 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 बोला था तो 0 लगा हुआ है, और 4000 की प्लेस पर 4 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, 7008 1s। ओके, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसके अंदर 7000 दिया हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट 8 1s लिखा हुआ है, मतलब कि 100 की प्लेस भी मिसिंग है और 10s की प्लेस भी मिसिंग है, तो दोनों प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1s किस प्लेस पर आता है, लास्ट प्लेस पर आता है, ठीक है। तो 7008 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको कहीं दिख रहा है 7008, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 1s 10s 100 1000, ओके, तो 1s की प्लेस पर 8 आ गया, 10s की प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, और 1000 की प्लेस पर क्या है, 7 है, तो यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 6000 6 10s। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1000 की प्लेस तो दी हुई है, 100 की प्लेस मिसिंग है, 10s की प्लेस दी हुई है, फिर 1s की प्लेस मिसिंग है, तो 6000 की प्लेस पर 6 कहाँ दिख रहा है हमको, इसके अंदर नंबर कितने हैं, 1s 10s 100, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी 1s 10s 100, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ओके, इसमें 6000 है, इसमें भी 6000 है, ओके। अब यहाँ पर आपको 100 की प्लेस पर मिसिंग है तो 100 की प्लेस पर 0 आएगा, ये ऑप्शन में 0 नहीं है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। 6000 की प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर 0 है, फिर 10s की प्लेस पर 6 है, एंड देन 1s की प्लेस पर फिर 0 है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, यही है, ओके। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ नेक्स्ट नंबर में क्या देखना होगा, 1000 की प्लेस पर 5 होना चाहिए और 1s की प्लेस पर 8 होना चाहिए, और बीच में जो 100 और 10s जो है वो मिसिंग है, उनकी प्लेस पर क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो कौन सा नंबर आपको करेक्ट दिख रहा है उसके ऊपर आपको बॉक्स करना है। फिर यहाँ पर सेम 1000 की प्लेस पर 9 और 1s की प्लेस पर 6 आएगा, ठीक है, और बीच में 100 और 10s की जो प्लेस है वो 0 0 है, तो मिसिंग है तो वो 0 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर करेक्ट होगा वो आपको टिक करना है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपको खुद करना है, मैंने आपको इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको इन्हें करना कैसे है, ओके। So, my dear students, I hope you all got understand this exercise 1.3. Now, your homework is that you have to write this exercise in your fair copy and write remaining questions also. आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट की है इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल उनके जैसे ही हैं, जो मैंने नहीं करवाए हैं,